आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बिलोंग करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्नैरो पे। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या रखा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, इसकी बेसिस पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 7,69,000 रुपीज का, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलेगा कितना कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट में आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कि जो आपकी डेबिट साइड है, इसमें आप तब वो खर्चे लिखेंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे जो बिजनेस के ईयर में हुए हैं। और राइट हैंड साइड में आपकी इनकम आएगी, जितने बिजनेस को इनकम हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन इन्फॉर्मेशन को पिक करेंगे, देखेंगे कि वो क्या वो डेबिट साइड आएगी कि क्रेडिट साइड आएगी, और उसको पर्टिकुलर साइड मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। तो ग्रोस प्रॉफिट हमें 7,69,000 गिवन है, तो ये किस साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट, अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए 7,69,000। इसके बाद हमें गिवन है जनरल एक्सपेंस 12,000, मतलब कि एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू जनरल एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 12,000। नेक्स्ट हमें गिवन है चैरिटी भी एक बिजनेस के लिए खर्चा है, अगर कोई दान दे दे तो बिजनेस की तरफ से खर्चा होगा, तो 3,000 रुपीज है। तो यहाँ पे आप लिखिए चैरिटी, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 3,000। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑफिस लाइटिंग, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है 5,000 रुपीज का। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू ऑफिस लाइटिंग, अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है लो चार्जेस, ये भी एक्सपेंसिव है बिजनेस के लिए 5,800 रुपीज के। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू लो चार्जेस 5,800 रुपीज। नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो है एडवर्टाइजमेंट, ये भी बिजनेस के लिए खर्चा होता है, राइट। एडवर्टाइजमेंट किया तो बिजनेस का पैसा तो लगा होगा। तो यहाँ पे लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट, डेबिट साइड आप लिखेंगे, और 14,200 आप अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है बैंक चार्जेस 1,200 रुपीज। 1,200 रुपीज बैंक चार्जेस, मतलब ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है। तो टू बैंक चार्जेस, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1,200। इसके बाद जो हमें गिवन है वो है कमीशन। कमीशन देखिए, कमीशन के आगे क्रेडिट लिखा हो तो वो आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे आप कमीशन देख रहे हैं, कोई मेंशन नहीं, तो आप मानेंगे कि कमीशन हमने पे करी है, तो कमीशन आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। टू कमीशन 7,000 रुपीज आप अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमें गिवन है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 30,000 रुपीज, तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए खर्चा होता है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, अमाउंट के कॉलम में 30,000। इसके बाद हमें जो गिवन है वो है इंडायरेक्ट एक्सपेंस 2,100 रुपीज के हैं, तो ये भी एक तरह से एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू इंडायरेक्ट एक्सपेंस 2,100 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट हमें जो गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500 रुपीज के, तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500 रुपीज को अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें जो गिवन है वो है कैरेज आउटवर्ड, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड ही आएगा टू कैरेज आउटवर्ड 20,000 रुपीज डेबिट साइड। इसके बाद जो हमें गिवन है वो है ऑफिस एक्सपेंस, खर्चा है बिजनेस के लिए, ऑफिस एक्सपेंस है, इंडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो ये भी आपके डेबिट साइड आएगा टू ऑफिस एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम में 16,000। इसके बाद हमें जो गिवन है वो है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी प्रीमियम पे किया गया है फायर इंश्योरेंस का 18,000 रुपीज अमाउंट है, तो ये भी डेबिट साइड ही आएगा टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 रुपीज को डेबिट साइड मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें गिवन है टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500, ये भी डेबिट साइड आएगा टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500 रुपीज अमाउंट की कॉलम में आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद हमें गिवन है स्टैब्लिश एक्सपेंस 2,500 का, जो कि डेबिट साइड आएगा टू स्टैब्लिश एक्सपेंस करके आप लिखेंगे 2,500। स्टैब्लिश एक्सपेंस के बाद हमें गिवन है मिसलेनियस एक्सपेंस 7,100 रुपीज के, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए तो मिसलेनियस एक्सपेंस 7,100 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में, ये क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है। इसके बाद हमें गिवन है ट्रेवलर सैलरी, जो कि 60,000 रुपीज की गिवन है, ये भी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो टू ट्रेवलर सैलरी अमाउंट के कॉलम में 60,000 आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें गिवन है रिपेयर भी बिजनेस के लिए इस तरह से इंडायरेक्ट एक्सपेंस है 46,300 है, 4,300 को मेंशन कीजिएगा टू रिपेयर लिख के अमाउंट के कॉलम में 4,300। यहाँ तक आपने जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस हुए थे वो आपने डेबिट साइड मेंशन कर दिए, इनडायरेक्ट नेचर के सारे एक्सपेंस आपने मेंशन कर दिए। क्रेडिट साइड आप इनकम मेंशन करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमने ग्रोस प्रॉफिट ऑलरेडी मेंशन कर दिया 7,69,000 रुपीज का। अब नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसपे इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट की कॉलम में 12,000। इसके बाद हमें
कुछ और चीजें भी गिवन है जो कि जैसे कि सैलरी रिसिप्ट 6,000 रुपीज, डिस्काउंट रिसिप्ट 6,200 रुपीज, कमीशन रिसिप्ट 2,000 रुपीज। तो ये सब कुछ बिजनेस के लिए क्या है, ये सब कुछ बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम है, तो इसको भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना पड़ेगा। बाय सैलरी रिसिप्ट वन बाय वन मेंशन कीजिए 6,000 रुपीज, डिस्काउंट रिसिप्ट 6,200 रुपीज, कमीशन रिसिप्ट 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपने अपने सारे जो आपको क्वेश्चन में गिवन थे इन्फॉर्मेशन वो सारी आपने फिल कर दी है। डेबिट साइड को डेबिट साइड मेंशन कर दिया, क्रेडिट साइड को क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। अब देखते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 7,95,200। अब आपको क्या करना है कि डेबिट साइड का टोटल करके 7,95,000 में माइनस करना है, तो ये आपको कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो आपको कैलकुलेट होगा वो होगा 5,72,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।